प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। ईश्वर पिता आज की सुबह इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष प्रदान करें। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे शरण स्थान के विषय में बात करने जा रहा हूँ। शरण स्थान वो स्थान जहाँ पर इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आज मैं इसी शब्द पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। हर इंसान अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो। हर इंसान की ये चाहत होती है, ये उम्मीद होती है कि वो सुरक्षित रहे और हर प्रकार से वो अपने आप को सुरक्षा में पाना चाहता है। और इसलिए वो निरंतर ये प्रयास करता है, दुनियावी तौर तरीकों के अनुसार हर एक उन साजो सामान को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए वो तैयार करता है। कितने तो ऐसे हैं जो इंसानों में अपनी सुरक्षा को ढूंढते हैं। उनका भरोसा, उनका विश्वास उन इंसानों पर होता है कि अगर मैं इनके साथ हूं, अगर ये मेरे करीब हैं, तो मैं सबसे ज्यादा अपने आप को महफूज या सुरक्षित महसूस करता हूं। ये तो एक इंसानों की सोच और विचारधारा है, ये इंसानों पर एक भरोसा है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि शायद इंसानों से भी बढ़कर एक ऐसा स्थान है, इंसानों से भी बढ़कर एक ऐसा जन है जो मुझे संपूर्ण सुरक्षा का वायदा करता है। क्या आपने कभी उसकी ओर अपनी दृष्टि को किया है? वो जो आपको इस संसार में सुरक्षित रखता है, वो आपको जो सुरक्षा का वायदा करता है, क्या आपने कभी उसकी ओर दृष्टि की है और ये कहा है प्रत्येक सुबह कि प्रभु मैं तेरी ही शरण में आता हूं? जब दाऊद के भजन को हम पढ़ते हैं तो भजन 16 और उसके पहले पद में इस प्रकार से दाऊद कहता है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। आप क्या सोचते हैं, क्या दाऊद के पास सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? दाऊद के पास बेहतर से बेहतर सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन उसने कभी भी अपने विश्वास को मनुष्यों पर कायम नहीं रखा, मनुष्यों पर वो भरोसा नहीं रखा, लेकिन उसने अपने भरोसे को ईश्वर में दृढ़ बना के रखा। आज कितने हैं जो इंसानों पे भरोसा रखते हुए अपनी सुरक्षा को महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर अमुक इंसान मेरे साथ है तो मैं संपूर्ण रीति से सुरक्षित हूं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात को कहना चाहता हूं, जब हम इस प्रकार से सोचते हैं कि अगर अमुक इंसान या व्यक्ति मेरे साथ है या मैं उसके संग हूं तो शायद मैं संपूर्ण रीति से सुरक्षित हूं, तो मैं एक बात को बताना चाहता हूं कि उसी वक्त आपने अपने विश्वास को अपने जीवते परमेश्वर से कम कर लिया और आपका भरोसा आपके जीवते परमेश्वर से उठ गया। आज मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तविक सुरक्षा को पाना चाहते हैं, प्रभु के करीब जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। कई बार हम और आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए प्रभु की शरण में आते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी शरण से चले जाते हैं किसी और की शरण में, जहां पर हमें यह प्रतीत नजर आता है कि शायद इससे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है, इससे अच्छी सुरक्षा मुझे कहीं और नहीं मिल सकती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जो आपसे सुरक्षा का वायदा करता है। वो कहता है कि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में छुपा लूंगा, मैं तुझे ढांप लूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। काश मैं और आप भी दाऊद के समान इस प्रकार से कहने वाले हो जाएं कि मुझे किसी और बात का खौफ नहीं, मुझे किसी और बात का डर नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को महफूज समझता हूं खुदा की पनाह में, प्रभु की सुरक्षा में। और मैं भी दाऊद के समान इस प्रकार से कहूंगा, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैं किसी इंसान पर नहीं, पर मैं अपने जीवते परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, क्योंकि उससे उत्तम सुरक्षित स्थान और कहीं नहीं है। परमेश्वर पिता आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। और अगर आप किसी परिस्थितियों में हैं, प्रभु की सुरक्षा आपके संग हो, क्योंकि वो आपको ऐसी डिवाइन पावर, ऐसी ईश्वरीय शक्ति में आपको सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। आइए आज की सुबह कहें, प्रभु मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर कि मैं इंसानों पर भरोसा किया, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ तुझ पर और तेरे करीब आता हूँ, तेरी पनाह में आता हूँ, तेरी शरण में आता हूँ।
प्रभु आप सबकी हिफाजत करे, आपको अपने अनुग्रह में, आपको अपनी सुरक्षा में बनाए रखे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का तेज आपके संग हो और प्रभु के दूत आपकी हिफाजत करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को अपार आशीषों से परिपूर्ण करें। गॉड ब्लेस यू।